हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के सामने न्यू लेटेस्ट अपडेट हम लेकर आज के आपको बताने वाले हैं। पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी नया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर हर एक जानकारी मिल जाती है। उसी प्रकार से नया लेटर जारी हो चुका है। आपके सामने एक एक बात, एक एक जो चीज है, पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है क्लियर करने वाले हैं। HKRN के अंदर जो मीटिंग हो रही है रेगुलर, उन मीटिंगों के अंदर जो भी आपके ऑफर लेटर के फैसले आ रहे हैं या 1,20,000 जिन उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार पक्का करने के लिए लेटर जारी किया था, उन सब को लेकर जो भी बातें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, कंटिन्यू आपको बताए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 1.20 1,20,000 जो उम्मीदवार जिनको 5 साल कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पर, जिनको काम करते हुए कच्चे कर्मचारी के तौर पर, जिनको 5 साल कंप्लीट हो गया या इससे ज्यादा भी समय हो चुका है, तो आपको सरकार पक्का करने वाली थी। तो उन सब का क्या होने वाला है, क्या इलेक्शन से पहले पहले वो पक्के होंगे या नहीं होंगे, वो आपको आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ऑफर लेटर आपके आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी इस वीडियो में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो सीएम साहब ने क्या बताया है, और हमेशा सबसे पहले हर एक जानकारी HKRN के जो भी अपडेट्स आते हैं कंटिन्यू अगर आपको चाहिए, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को अभी की अभी सारे मेरे भाई और मेरी बहनों सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई भी पुरानी से पुरानी भर्ती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाती, अपडेट नहीं मिल पाता है, कभी भी आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी आप कमेंट्स करते हैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई किए जाते हैं। टेलीग्राम पर जो मैसेज करता है सबके टेलीग्राम पर रिप्लाई किए जाते हैं। तो बिल्कुल बिंदास होके कभी भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए 1,20,000 उम्मीदवारों का क्या चल रहा है और ऑफर लेटर की भी जानकारी देंगे। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने रहने वाला है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो इसमें क्या लिखा गया है कि आखिर वही हुआ, 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब है वो सुरक्षित का जो पत्र वो जारी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 7/8/2024 को हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकारी जो अथॉरिटी में कार्यरत लगभग 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षित करने के लिए अध्यादेश है वो मंजूर किया गया था। इस अध्यादेश की अधिसूचना 14/8/2024 को जारी हुई थी आप सभी के सामने, और जिसके अंदर क्या बोला गया था, इस कानून के तहत उस अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित होने का पत्र जारी होना था जिनकी अस्थायी नौकरी 15 अगस्त 2024 को 5 साल या इससे अधिक जो समय हो चुकी थे, मगर 16/8/2024 को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। अब मंत्रिमंडल के फैसले को 1 महीना पूरा हो गया है। किसी भी अस्थायी कर्मचारियों की जॉब है वो सुरक्षित नहीं हो पाई है, कोई भी पत्र नहीं मिला है। दैनिक सवेरा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जानकारी ली कि वह हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के संबंधित अनुमति जो चुनाव आयोग से मांगी या नहीं मांगी है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आप सभी बार बार एक क्वेश्चन पूछते थे कि सर हमें यह बताइए कि जो सीएम साहब के साइड से चुनाव आयोग है उससे अनुमति मांगी गई है नहीं मांगी गई है, वो सुन लीजिए। तो जानकारी मिली है कि अभी तक प्रदेश सरकार ने इसके बारे में कोई भी पत्र नहीं मिला है। गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सवेरा जो दैनिक सवेरा से पूछने पर बार बार यही दावा कर रहे हैं कि 1,20,000 जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी जॉब सुरक्षित है, मगर वास्तविकता में यह जॉब उनकी जो सुरक्षित होगी जब उनको पत्र मिल जाएगा, परंतु अभी तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस समय चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। अभी प्रदेश की जो सरकार है तरफ से चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मांगी गई है, मगर मांगी जाएगी तो सामान्य तौर पर आयोग इस तरह की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने HPSC HSSC को रेगुलर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी करने पर भी रोक लगा दिया, क्योंकि इस प्रकार की अनुमति इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। अगर अभी तक इन्होंने परमिशन भी नहीं मांगी और परमिशन मांगते हैं तो इसकी परमिशन मिलना बहुत ही टफ है, जिसके अंदर इसलिए गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के पहले शायद ही अब 1,20,000 जो अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षित पत्र मिल पाए। वैसे अधिनियम बनने के बाद उसके नियम बनने होते हैं, अभी जॉब सुरक्षित अधिनियम के तहत नियम ही नहीं बने हैं। जो भी आपकी जॉब सुरक्षित होनी थी उसके लिए SOP तैयार होती है। SOP का मतलब ये होता है कि उसके SOP में जो भी आपके नियम होंगे वो सारी चीजें लिखी जाएंगे कि कौन इसमें अस्थायी
कर्मचारी है और उसको किस प्रकार से आप स्थायी कर्मचारी बना सकते हैं, उसके अंदर पूरा एज का क्राइटेरिया होगा, आपकी जॉब का क्राइटेरिया होगा, आपकी सैलरी के इंक्रीमेंट का क्राइटेरिया होगा कि आपका इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, डेजिग्नेशन का होगा, प्रमोशन का होगा। एसओपी में पूरा का पूरा कंट्रोल लिखा रहता है। उसी के आधार पर अभी एसओपी भी तैयार नहीं की गई है, नियम अभी नहीं बनाए गए हैं। इन नियमों की अधिसूचना के बाद ही जॉब सुरक्षित जो पत्र है वो जारी हो सकेंगे। अध्यादेश के जो अवधि होती है वो 6 महीने की होती है। अगर विधानसभा या संसद में उसका विधेयक लाकर अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह कानून बन जाता है, अन्यथा अध्यादेश के तहत बना कानून 6 महीने में समाप्त हो जाता है। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर भाजपा सरकार तीसरी बार बन जाती है तो जॉब सिक्योरिटी अधिनियम लागू हो सकता है। अगर दूसरे दल की सरकार बनी तो इस कानून पर पुनः विचार करने के लिए विधेयक लाने और कोई भी जो फैसला होगा उस पर सरकार को निर्भर होना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1,20,000 जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी ये सोच रहे थे कि हम तो पक्के हो गए हैं, अभी तक वो पक्के नहीं हुई हैं, उनके लिए कोई भी लेटर वगैरह जारी नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन से कोई भी परमिशन नहीं मांगी गई है। और ये केवल आपके मैं बता देता हूं कि चुनाव के बाद ही पूरा प्रोसेस होगा, अभी चुनाव से पहले नहीं तो ये अस्थायी कर्मचारियों को सरकार स्थायी कर सकती है और नहीं आपके ऑफर लेटर दे सकती है। ऑफर लेटर भी नहीं आएंगे, मैंने आपको काफी बार बता दिया है कि अक्टूबर के महीने में भी आपको ऑफर लेटर मिले, उससे पहले ऑफर लेटर नहीं मिलेंगे। पूरा सितंबर मंथ आप देख सकते हैं, आज भी आपकी डेट 10 तारीख हो चुकी है, तो आप पूरा सितंबर मंथ देख लेना, आपके ऑफर लेटर नहीं आएंगे। इलेक्शन से पहले आपके ऑफर लेटर नहीं जारी होंगे। ऑफर लेटर आएंगे तो अक्टूबर के लास्ट तक आपके ऑफर लेटर आएंगे, आपको इतना वेट करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। और मेरे भाई और मेरी बहनों, यहां पर जो भी जानकारी दी जाती है 100% रियल जानकारी, स्टिक जानकारी, विश्वसनीय जानकारी और सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है। यह चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं, अक्टूबर के मंथ में जो आपके ऑफर लेटर आएंगे, अगर उससे पहले आपके ऑफर लेटर आते हैं तो आप कमेंट्स करके बता देना, टेलीग्राम पर मैसेज करके बता देना। सबसे पहले हर एक जानकारी पाने के लिए आप गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को अभी की वेब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमेशा आपको स्टिक जानकारी, विश्वसनीय जानकारी और सबसे पहले जानकारी मिलती रहेगी। तो आप मेरे भाई और मेरी बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, छोटे बड़े अपडेट्स जो भी आएंगे नौकरियों के कंटिन्यू आपको बताए जाएंगे। आपकी जो भी समस्या होती है उसके बारे में आप कमेंट्स कर लिया करो, टेलीग्राम पर मैसेज कर लिया करो, व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है उसको भी ज्वाइन कर लो, वहां पर हर एक चीजें आपको समय पर मिलती रहेंगे। जो भी समस्या हो, जो भी चीजें पूछनी हो, बिल्कुल आराम से कमेंट्स करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, ये छोटा सा अपडेट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप सभी जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। जो भी आप कमेंट्स करेंगे हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।